वेलकम गाइस टू द चैनल बाय कंसर्ट विद मी। होप गाइस आप सब बढ़िया होंगे। ओके गाइस, तो गाइस आज हमारा टॉपिक है सेलुलर अडेप्टेशन। सेल इंजरी का एक पार्ट है सेलुलर अडेप्टेशन, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस पहले हम देखेंगे सेलुलर अडेप्टेशन होता क्या है। सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे, फिर हम इसके टाइप्स पे आएंगे कि हाइपरट्रोफी क्या होती है, हाइपरप्लेजिया क्या होता है, एट्रोपी क्या होती है, मेटाप्लेजिया क्या होता है और डिस्प्ले, लास्ट में हम डिस्प्लेजिया के बारे में बात करेंगे। तो सारी डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट गाइस। अब आता है गाइस सेलुलर अडेप्टेशन। सेलुलर अडेप्टेशन की हम डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किसकी डेफिनेशन? सेलुलर अडेप्टेशन। तो गाइस सेलुलर अडेप्टेशन इज एन एडजस्टमेंट विच द सेल मेक इन रेस्पॉन्स टू, किसके रेस्पॉन्स में? इन रेस्पॉन्स टू द स्ट्रेस। क्या होता है हिंदी लैंग्वेज में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हिंदी लैंग्वेज में हम बात करें तो एडजस्टमेंट, सेलुलर अडेप्टेशन क्या होता है? इट इज एन एडजस्टमेंट जो सेल बनाती है। क्यों बनाती है? रेस्पॉन्स करने के लिए। जो हमने स्ट्रेस दिया उसको रेस्पॉन्स करने के लिए सेल एक एडजस्टमेंट बनाती है। उन सारे एडजस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? सेलुलर अडेप्टेशन कहते हैं। क्लियर गाइस? हिंदी लैंग्वेज में एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है गाइस? एडजस्टमेंट जो होता है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल नीड के लिए हो सकता है। और गाइस वो क्या हो सकता है? पैथोलॉजिकल। अगर आपके पास नॉन लिथल पैथोलॉजिकल इंजरी हुई, नॉन लिथल पैथोलॉजिकल इंजरी हुई, तो जो अडेप्टेशन शो होगा वो उससे हम क्या कहेंगे? पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन कहेंगे। ठीक है, दो टाइप के अडेप्टेशन हो गए, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन और पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन क्या होता है वो हमने बता दिया। ठीक है, ये क्लियर होने चाहिए, यहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर होने। अब गाइज यहाँ पर अडेप्टेशन जो है वो तीन तरह से हो सकता है। एक होता है साइज, साइज के बेसिस पे अडेप्टेशन। एक होता है गाइज नंबर के बेसिस पे। एक होता है गाइज जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसके पाथवे में चेंज आ जाता है। तो यहाँ पर तीन तरह से हम यहाँ पर अडेप्टेशन को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज साइज के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी में क्या हो जाता है? हाइपरट्रोफी में साइज इंक्रीज हो जाती है। हम यहाँ ओवरव्यू ले रहे हैं, हाइपरट्रोफी डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं अभी। हाइपरट्रोफी, एट्रोपी, इसमें से क्या हो जाती है? साइज डिक्रीज हो जाती है। नंबर की बात करें गाइस तो जैसे हाइपरप्लेजिया है, हाइपरप्लेजिया इसमें क्या होता है? सेल की जो नंबर होता है ना, सेल नंबर वो इंक्रीज हो जाता है। इनके डिफरेंस, इन्हें सेल साइज इंक्रीज होती है हाइपरट्रोफी में, हाइपरप्लेजिया में सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है। और थर्ड है चेंज इन पाथवे, जो डिफ्रेंशिएशन का पाथवे होता है वो चेंज होता है। ये किसमें होता है? मेटाप्लेशिया में होता है। तो गाइज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं आगे, टेंशन ना लो। ओके गाइज, तो गाइज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरट्रोफी। डिटेल स्टडी यहाँ पर हम करने वाले हैं हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी होता क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करें। हाइपरट्रोफी गाइज क्या होता है? इंक्रीज इन सेल साइज, इंक्रीज इन सेल साइज, इंक्रीज इन सेल साइज बढ़ जाएगी, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपरट्रोफी कहेंगे। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या होता है कि भाई सेल साइज क्यों बढ़ जाएगी? इसका जो मैकेनिज्म है वो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। सेलुलर प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं, तो सेलुलर प्रोटीन्स बढ़ जाएंगे तो सेल की साइज भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये जो होता है हाइपरट्रोफी, ये क्या होता है? परमानेंट एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स में होता है। परमानेंट एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर ये अक्कर होता है, सेल्स के अंदर ये होता है। परमानेंट एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर होता है। अब गाइस हम बात करें पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी की। हमने दो डिवाइड किया, दो में डिवाइड करना है इसको। हाइपरट्रोफी एक होता है पैथोलॉजिकल, एक होता है फिजियोलॉजिकल। ठीक है गाइस, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल बात करें गाइस तो गाइस यूट्रस आपने देखा हो, यूट्रस, ठीक है, इनलार्ज साइड ऑफ यूट्रस। प्रेगनेंसी जो होती है, प्रेगनेंसी के अंदर जो यूट्रस है वो इनलार्ज हो जाता है, तो वो किसका टाइप होएगा? हाइपरट्रोफी का एक टाइप होता है। इनलार्ज यूट्रस इन प्रेगनेंसी। ठीक है, पैथोलॉजिकल एक टिपिकल है। यहाँ पे पैथोलॉजी में बहुत सारे टाइप्स होंगे, तो पहला टाइप हम पैथोलॉजिकल में देखें तो गाइज एक और एग्जांपल ले सकते हैं गाइज। यहाँ पर अपन फिजियोलॉजिकल में एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, ब्रेस्ट। लैक्टेशन के अंदर ब्रेस्ट भी इसका एग्जांपल है। ठीक है गाइज, ये दो एग्जांपल से आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। पैथोलॉजिकल हम बात करें पैथोलॉजिकल की, तो पैथोलॉजिकल में गाइज ब्लैक से कर देते हैं इसको, है ना। पैथोलॉजिकल में हाइपरटेंसिव
हाइपरटेंशन जब हो जाता है गाइस, तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। जब हाइपरटेंशन हो जाएगा आपके, तो जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है हार्ट का, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरट्रोफी हो जाएगा उसकी। ठीक है गाइस, ये क्लियर होगी यहाँ सारी चीज़ें। वाइस बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा। तो कौन कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन तो मैंने बता दी, हाइपरटेंशन। तो दूसरी एक और कंडीशंस भी हो सकती हैं गाइस। दूसरी कंडीशन बताऊं आपको, एओर्टिक वैल्यू डिजीज। एओर्टिक वैल्यू डिजीज में भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफाइड कर जाएगा, एओर्टिक वैल्यू डिजीज। ठीक है, क्लियर। और माइट्रल इनसफिशिएंसी में भी ये कर जाएगा, हाइपरट्रोफिड कर जाएगा। क्या कौन कर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर गाइस, यहाँ से सारी चीजें क्लियर। अब एक चीज हम कर सकते हैं, एक चीज और हम देख सकते हैं यहाँ पे हाइपरट्रोफी में ही, कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी। अब मान लो आपने किडनी है, आपकी किडनी खराब हो गई, तो गाइस नेफ्रोक्टोमी, एक किडनी खराब तो दूसरी किडनी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफाइड हो जाएगी। ठीक है, नेफ्रोक्टोमी कर दी यंग पेशेंट्स में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन ऑफ अदर किडनी का क्या हो जाएगा, हाइपरट्रोफिकेशन हो जाएगा। नेफ्रॉन ऑफ अदर किडनी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफाइड हो जाएंगी। क्लियर गाइस ये सारी चीजें। सेवन, इट इज एडर्नल हाइपरप्लेशिया। आपकी एडर्नल जो हाइपरप्लेशिया है, एडर्नल हाइपरप्लेशिया, वन एडर्नल ग्लैंड, एक एडर्नल ग्लैंड को निकालने से भी क्या हो जाएगा, एडर्नल हाइपरप्लेशिया हो जाएगा। तो गाइस ये सारी चीजें क्लियर हो गई, कंपनसेटरी, हाइपरट्रोफी और पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल में प्रेगनेंसी, इनलार्ज यूट्रस आ जाएगा, और पैथोलॉजिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। ये सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाइपरट्रोफी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है गाइस। अब गाइस हम बात करें हाइपरप्लेशिया, तो हाइपरप्लेशिया में क्या होता है गाइस, यहाँ पर पेरेन्काइमल सेल जो होती है ना, वो इंक्रीज होती है, उनका नंबर जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है गाइस। ये क्यों होता है गाइस, अकर्स ड्यू टू इंक्रीज रिक्रूटमेंट मतलब इंटेंशन शो करना, ड्यू टू इंक्रीज रिक्रूटमेंट ऑफ सेल फ्रॉम जीनोट फेज ऑफ सेल साइकिल टू अंडरगो माइटोसिस। क्या होता है गाइस, यहाँ सिंपल लैंग्वेज में अगर बताएं तो गाइस ये एक सेल है, ठीक है, ये एम फेज हो गया, ये क्या है, एम फेज है। ये एक फेज होती है जीनोट फेज, एक फेज होती है यहाँ पे जीनोट फेज में सेल क्या होती है, इनएक्टिव होती है। जीनोट फेज में सेल इनएक्टिव, लेकिन कुछ सेल्स जो हैं जीनोट फेज में वो इंटेंशन शो करती है माइटोसिस में जाने का क्या करती है, इंटेंशन शो करती है। तो उसी कारण क्या होता है, हाइपरप्लेशिया। तो वापस पढ़िए इस लाइन को, अकर ड्यू टू रिक्रूटमेंट यानी भर्ती करना, रिक्रूटमेंट यानी इन्वॉल्व होना, ड्यू टू इंक्रीज रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम जीनोट फेज ऑफ सेल साइकिल टू अंडरगो माइटोसिस। वे क्या करती है, इंटेंशन शो करती है माइटोसिस में जाने का। तो इसी कारण क्या होता है गाइस, हाइपरप्लेशिया हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, हाइपरट्रोफी जो होता है ना गाइस, वो परमानेंट सेल में होती है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स में होती है, जबकि हाइपरप्लेशिया जो होता है वो डिवाइडिंग सेल्स में होता है। किसके अंदर होता है, डिवाइडिंग सेल्स के अंदर होता है। ये एक डिफरेंस है गाइस। फॉर एग्जांपल कौन कौन से डिवाइडिंग सेल है, जैसे एपिथेलियल सेल ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन की एपिथेलियल सेल है उसमें ये होता है। सेल ऑफ बोन मैरो की सेल्स में होता है, ये डिवाइडिंग सेल्स है इसलिए होता है। लिम्फ नोड की सेल्स में हो गया, आपका पेरेन्काइमल सेल हो गया ऑफ लीवर, पैंक्रियास एंड किडनी, ये सारे सेल्स हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन जो डिफाइन करें तो ग्रोथ फैक्टर ड्राइवन सेल प्रोलिफरेशन शो करता है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये है कि ग्रोथ फैक्टर जब प्रेजेंट होगा तभी ये हाइपरप्लेशिया हो पाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर है सारी चीजें। एग्जाम्पल आपको याद रखने कौन कौन से सेल में होता है। और ये जो ये इंपॉर्टेंट है, ये डिवाइडिंग सेल्स जो है ये हाइपरप्लेशिया डिवाइडिंग सेल में होता है, और जो हाइपरट्रोफी होता है वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स में होता है। अब गाइस इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो गाइस फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल में फर्दर ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक तो हार्मोनल बेस्ड, एक होता है कंपनसेटरी बेस्ड। तो गाइस हार्मोनल बेस्ड में हम इस एग्जाम्पल ले सकते हैं, हार्मोनल बेस्ड में ब्रेस्ट किसके अंदर, प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी के अंदर, जो ब्रेस्ट के साइज का जो
डिफरेंस है वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, हाइपरप्लेजिया, प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। ठीक है गाइस। कंपनसेटरी की हम बात करें तो कंपनसेटरी में यहाँ 2-3 एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे आपका लीवर आफ्टर पार्शियल हेपेक्टोमी कर दें ना गाइस, लीवर की पार्शियल हेपेक्टोमी कर दें लीवर आफ्टर पार्शियल हिपेटेक्टोमी। ठीक है गाइस। अगर हम लीवर की पार्शियल हेपेक्टोमी करते हैं तो गाइस लीवर जो होता है रीजनरेशन शो करता है। लीवर क्या शो करेगा, रीजनरेशन, और उस रीजनरेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, हाइपरप्लेशिया की प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं गाइस, जो रीजनरेशन होता है ना एपिडर्मिस का, रीजनरेशन ऑफ एपिडर्मिस जो होती है रीजनरेशन उसका एपिडर्मिस, आपके एपिडर्मिस में एब्रेजन हो गया, जो स्किन की जो एपिडर्मिस है आपके उसके अंदर एब्रेजन हो गया, तो थोड़े दिन बाद में वो एपिडर्मिस वापस रीजनरेट कर जाती है ना, तो किस प्रोसेस के थ्रू रीजनरेट करती है, किस प्रोसेस के थ्रू, हाइपरप्लेशिया प्रोसेस के थ्रू रीजनरेट करती है। फिजियोलॉजी में 2 आ गए, हार्मोनल, कंपनसेटरी। अब गाइज नेक्स्ट आता है पैथोलॉजिकल में बात करें हम पैथोलॉजिकल की, तो पैथोलॉजिकल में गाइज ये मेनली हार्मोनल बेस्ड ही होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, एंडोमेट्रियम के अंदर हाइपरप्लेशिया हो गया, जब ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम के अंदर हाइपरप्लेशिया हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगी ना एंडोमेट्रियम की ईस्ट्रोजन के एक्सेस से। ठीक है गाइस। दूसरा आता है वाउंड हीलिंग। जब वाउंड हीलिंग करते हैं ना गाइस, वाउंड हीलिंग जब हम करते हैं तो वाउंड हीलिंग में क्या होता है गाइस, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है। वाउंड हीलिंग में क्या बनता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू। क्या बनता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू। वो किसकी वजह से बनता है, ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती हैं उनके प्रोलिफरेशन, ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल एंड एंडोथेलियल सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल एंड एंडोथेलियल सेल। जो वाउंड हीलिंग के अंदर ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है वो भी किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, हाइपरप्लेशिया प्रोसेस के थ्रू बनता है। ठीक है। अब गाइस एक और चीज़, हम स्किन वॉर्ड्स की बात करें। जो स्किन वॉर्ड्स है ह्यूमन पेप्लिलोमा वायरस के अंदर बनते हैं। स्किन वॉर्ड्स किसके अंदर बनते हैं, ह्यूमन पेप्लिलोमा HPV, ह्यूमन पेप्लिलोमा वायरस के अंदर जो एपिडर्मिस के अंदर स्किन वॉर्ड्स बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं, हाइपरप्लेशिया प्रोसेस के थ्रू ही वो बनते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। ठीक है गाइज यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं कि हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रोफी जो होता है ना, हाइपरप्लेशिया एंड हाइपरट्रोफी हमने पढ़ा। तो गाइज हाइपरट्रोफी ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ हो सकते हैं, कैन अकर टुगेदर, कैन हैपन टुगेदर, मतलब एक साथ ये हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल हम देखें, एग्जाम्पल ऑफ बोथ हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेशिया, एग्जाम्पल देखें अगर तो गाइज हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो ये एग्जाम्पल गाइज हाइपरप्लेशिया का भी हो सकता है और ये हाइपरट्रोफी का एग्जाम्पल भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस जो है वो एग्जाम्पल इन दोनों का हो सकता है। तो हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेशिया एक साथ हो सकते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट नोट है। अब गाइस हम मेटाप्लेशिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेटाप्लेशिया में क्या होता है, एक डिफरेंशिएटेड जो सेल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरे डिफरेंशिएटेड सेल में। फॉर एग्जांपल एक एपिथेलियल सेल है, ठीक है, वो दूसरे एपिथेलियल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एपिथेलियल सेल और एक मेसेंकाइमल सेल है वो दूसरे एपिथेलियल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, उसे कहेंगे मेटाप्लेशिया। ये रिवर्सिबल होता है गाइस, ये रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियल और मेसेंकाइमल एडल्ट सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियल और मेसेंकाइमल सेल। ठीक है, क्लियर। अब आता है मेटाप्लेशिया में अगर एपिथेलियल सेल दूसरे एपिथेलियल सेल में कन्वर्ट हो रही है तो उस मेटाप्लेशिया को कहेंगे एपिथेलियल मेटाप्लेशिया। क्लियर। अगर मेसेंकाइमल सेल दूसरे मेसेंकाइमल सेल में कन्वर्ट हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, मेसेंकाइमल मेटाप्लेशिया। तो बेसिक है कि एक डिफरेंशिएटेड सेल दूसरे डिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, एपिथेलियल जो मेटाप्लेशिया होता है उसके हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने वाले हैं। एपिथेलियल मेटाप्लेशिया मोस्ट कॉमन टाइप होता है। ठीक है, एपिथेलियल मेटाप्लेशिया के भी 2 टाइप्स होते हैं, स्क्वेमस मेटाप्लेशिया एंड कोलमनर मेटाप्लेशिया। स्क्वेमस मेटाप्लेशिया में क्या होता है गाइस, जो स्मोकर्स में होता है, स्क्वेमस मेटाप्लेशिया स्मोकर्स में होगा। इसमें क्या होता है,
स्मोकर्स का जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होता है, रेस्पिरेटरी जो पाथवे होता है, उसके अंदर कौन सा टिश्यू होता है? सूडो स्टेडिफाइड सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। जब वो सिगरेट उगरेट पीते हैं तो वो जो एपिथेलियम है, ये वाला जो एपिथेलियम है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? स्टेडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये जो ट्रांसफर है, इससे हम बोलते हैं मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में कौन सा टाइप? स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। क्लियर गाइस? स्क्वेमस मेटाप्लेजिया के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे गैल ब्लैडर के अंदर आपके इंक्रोनिक कोलिसिस्टिस हो गया गैल ब्लैडर के अंदर, तो क्या हो जाएगा? स्क्वेमस मेटाप्लेजिया वहाँ पे भी हो जाता है। थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें प्रोस्टेट में देखें, प्रोस्टेट में अगर आपके क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस हो जाएगा तो वहाँ पर भी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है। फोर्थ एग्जांपल हम देखें रीनल पेल्विस और यूरिनरी ब्लैडर में अगर स्टोन डेवलप हो गया तो वहाँ पर भी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया में हमने देखा कि जो कोलमनर एपिथेलियम है वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर। अब हम बात करेंगे कोलमनर मेटाप्लेजिया। किसकी बात करेंगे? कोलमनर मेटाप्लेजिया की बात करेंगे। कोलमनर मेटाप्लेजिया में क्या होता है गाइस? जो सबसे पहले जो स्टेडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कोलमनर एपिथेलियम के अंदर। वहाँ उल्टा हो रहा था, वहाँ कोलमनर स्क्वेमस में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पर उल्टा है। तो इसके एग्जांपल है बैरेट्स ईसोफेगस, एक गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, इससे हम GERD भी कह देते हैं, GERD भी कह देते। ठीक है, क्लियर गाइस ये सारे एग्जांपल्स। अब गाइस हम देखते हैं मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया। हमने देखा कि एपिथेलियम वाला देख लिया। मेसेनकाइमल क्या होता है? एक मेसेनकाइमल जो सेल है वो दूसरी मेसेनकाइमल सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक बोन है, इसका एग्जांपल है ओसिस मेटाप्लेजिया। ओसिस मेटाप्लेजिया में क्या होता है? जो बोन डेवलप हो जाती है फाइब्रस टिश्यू के अंदर, एक बोन डेवलप हो जाती है, फॉर्मेशन बोन इन फाइब्रस टिश्यू और कार्टिलेज, इन सब के अंदर बोन डेवलप हो गई। तो बोन जो है गाइस वो दूसरी मेसेनकाइमल टिश्यू है, तो एक मेसेनकाइमल टिश्यू दूसरे मेसेनकाइमल टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो आर्ट्रियल वॉल है, ओल्ड एज के अंदर आर्ट्रियल वॉल है, वो क्या शो करेगी? मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया। कार्टिलेज है, इन कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स एंड ब्रोंका है, इन एल्डरली जो पीपल है उनके लैरिंग्स और कार्टिलेज में भी मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया होगा। मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया एक और टाइप है, एक टाइप तो ओशियस बता दिया था हमने, एक है कार्टिलेजनस मेटाप्लेजिया। कार्टिलेज मेटाप्लेजिया कब होता है? जब आपका हील कर रहा हो, आपके कोई फ्रैक्चर हो गया और वो हील कर रहा हो, तो उस टाइम पे कौन सा मेटाप्लेजिया होगा? कार्टिलेजनस मेटाप्लेजिया। तो गाइस ये सारा क्लियर हुआ, ये सारा यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होता है। तो गाइस ये यहाँ पर मेटाप्लेजिया पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्प्लेजिया डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेजिया और मेटाप्लेजिया में क्या डिफरेंस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, थैंक्स गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और ज़्यादा ही अच्छा लग गया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे और वीडियो भी आपको मिल सके, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा सकते हैं, नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।